हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9th का राजनीति शास्त्र का चैप्टर 8। कौन सा देखने वाले चैप्टर 8 देखने वाले, जिसका नाम देखिए है सर्वोच्च न्यायालय। जिसका नाम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। इसको पढ़ने से ना बहुत अच्छा आपको फील होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और आप न्यायाधीशों के बारे में यानी जज के बारे में आप अच्छे से जान पाइएगा, ठीक ना। जो जज लोग होते हैं ना कोर्ट में, उसके बारे में आप जान पाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग जो है इस वीडियो पे क्लिक ही कर दिए तो जानकारी भी लीजिए और कॉपी पेन लिख के भी बैठिए, ताकि ये सभी जो प्रश्न है इसको आप नोट भी करते जाइए, ठीक ना। कॉपी में ऐसे वीडियो को रोक रोक के नोट भी करते जाइएगा। चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है अति लघुत्तरी का। और हाँ, इसमें देखिए सभी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी तीनों खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहाँ है, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है। कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, तो मुख्य न्यायाधीश भी उसका वही है। दूसरा देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? जो सर्वोच्च न्यायालय यानी जब सबसे ऊंचा जो न्यायालय है ना, जो सबसे ऊंचा जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा कोर्ट, ठीक ना। तो उसका जो उसके अंदर जो काम करते हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसके अंदर जो जज काम करते हैं, यानी न्यायाधीशों का कहने का मतलब हो गया जज। उसके अंदर जो जज काम करते हैं, वकील जो काम करते हैं, उसकी जो नियुक्ति है कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय को किसका रक्षक बनाया जाता है? तो मौलिक अधिकार का। किसका रक्षक बनाया जाता है? मौलिक अधिकार का। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया गया? तो ये हो जाएगा 44वें संशोधन। किसमें हो जाएगा? 44वें संशोधन। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उतना बड़ा जज होते हैं उनको भी मात्र 1 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 1 लाख रुपया मंथली मिलता है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय तो आप लोग देख चुके हैं और समझ में भी आया होगा। चलिए अब हम लोग लघुत्तरीय देखते हैं। और लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही लाजवाब है। क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए निर्धारित योग्यताओं का वर्णन करें। मान के चलिए आप हैं पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे हैं, और आपको सर्वोच्च न्यायालय का मतलब न्यायाधीश बनना है, यानी कि जज बनना है आपको, ठीक ना। तो उसके लिए आपको कौन कौन सी योग्यता रहना चाहिए, क्या क्या आप में चाहिए अंदर कि आप न्यायाधीश बन सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय का? तो देखिए इसमें इसके लिए आपको चाहिए पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक ना। भारत का आप को नागरिक को रहना चाहिए, तभी जो है आप कर सकते हैं। मान चलिए आप अदर देश से हैं तो आप नहीं कर सकते, है ना। फिर कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो चुके हैं, या किसी उच्च न्यायाधीश में जो है कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश कहने का मतलब जज रह चुके हो कोई उच्च न्यायालय में, ठीक ना। तब ये पहला कंडीशन हुआ, ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन है कम से कम 5-10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। मतलब तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वकील जिसको बोलते हैं ना, तो उसको वकील जो है क्या करता है? वकालत करता है। तो कम से कम कोई भी उच्च न्यायालय में 5 से 10 साल जो है वकालत कर चुके हो। तो ये तीनों गुण आप में रहेगा ना, तभी जो है आप जाके सर्वोच्च न्यायालय का जो है आप न्यायाधीश बन सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। इसको मतलब इसको कौन अनुमति देता है? तो राष्ट्रपति अनुमति देता है। राष्ट्रपति ही देखता है कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, इसको बनाना चाहिए, है ना। तो देखिए आगे है कि राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति के राय में कानून का ज्ञाता हो, यानी कि राष्ट्रपति को लगे कि नहीं ये कानून के बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, तभी आपको बनाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के तरीकों का उल्लेख करें। अब मान चलिए कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, मतलब जज है, अब उसको पद से हटाना है, तो किस तरह से हटा सकते हैं? इसका उत्तर देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पे बने रहते हैं, यानी कि 65 साल तक जो है न्यायाधीश जो है ना वो अपने पद पे बने रहते हैं, उसको हटा नहीं सकता है 65 साल तक, ठीक ना। इससे पहले वे त्याग पत्र देकर हट सकते हैं। हाँ, खुद ब खुद अगर उसका मन नहीं है कि हम नहीं रहेंगे तो त्याग पत्र देकर वो हट सकते हैं ना। संसद द्वारा किसी न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। सांसद से जब पास होगा कि नहीं ये न्यायाधीश को हटाया जाए, यानी कि ये हटना चाह रहे हैं, जब सांसद अगर अनुमति दे दिया तब जो है राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं, अन्यथा जब तक सांसद नहीं बोलेगा तब तक जो है राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता, है ना। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग सदन के कुल सदस्यों की बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पास होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए था दूसरा का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है
कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का वर्णन करें, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका प्रथम मतलब क्षेत्राधिकार क्या है, उसका अधिकार पहले क्या है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का मुकदमा, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर मुकदमा चल रहा है तो वो ना तो कोई जिला वाला, जिला में जो कोर्ट रहता है ना, जैसे आप हम देखिए गया जिला से बिलोंग करते हैं तो गया जिला में भी एक है ना, गया जिला में भी एक, जिधर रिलायंस मॉल है। आप लोग अगर कोई गया से बिलोंग करते होंगे तो ज़रूर बताइएगा सर कि हम गया से हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से, आप लोग सभी बताइएगा, ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से हैं, ठीक ना। हम देखना चाहते हैं कि मेरा वीडियो जो है कहाँ तक लोग जो है देख पा रहे हैं, ठीक ना। तो जब ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय में केस कब जाएगा, यानी कानून कब जो है अपना अधिकार मिलेगा, कब, जब 2 या 2 से अधिक राज्य जब आपस में झगड़ा उगड़ा हो गया तो उसके बीच मुकदमा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, है ना। दूसरा क्या है कि एक और केंद्रीय सरकार और एक अधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच मुकदमा, यानी कि केंद्रीय मतलब हो गया देश, केंद्रीय मतलब हो गया देश, यानी कि देश में और कोई राज्य में अगर जब मुकदमा होता है, ठीक ना, अगर कोई कुछ कांड होता है यानी कोई लड़ाई वगैरह कुछ भी हो, तब वो जाता है कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। फिर तीसरा वही है देखिए बात कि केंद्र और राज्यों के बीच मुकदमा जब चलता है तब वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, ना कि उच्च न्यायालय में, ठीक ना। चलिए देखते हैं आप चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ये देखिए चौथा का ये उत्तर है, ठीक ना, इसको यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। चल लेते हैं हम लोग पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा तो है ही नहीं, चार ही क्वेश्चन था, इसको खत्म हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन करें। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन करें, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको किस तरह से, मतलब उसमें क्या क्या काम होते हैं, ये सभी हमको बताना है, ठीक ना। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि भारत की शीर्ष, रुकिए इसको हटाने दीजिए, भारत की शीर्ष सर्वोच्च न्यायपालिका है। भारत की जो शीर्ष जो है यानी कि सबसे ऊपरी जो सीमा है, मतलब सबसे बड़ा बोले थे कौन सा है, सर्वोच्च न्यायपालिका, है ना। भारत में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 न्यायाधीश थे। मतलब इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे शुरू में, प्रारंभ में, ठीक ना, शुरू में जो है एक जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब एक मेन रहता है और 7 उसके हेल्पर है, मतलब 7 जो है वो भी जज रहते थे और ये भी जज रहते थे, लेकिन ये मेन रहता था और ये इसके साथ साथ या तो और कहीं मान के चलिए बहुत सारा केस आ गया तो ये सब हैंडल करता था। जो ज़्यादा बड़ा अति केस आ गया वो ये हैंडल करता था, है ना, यानी मुख्य वाला। परंतु समय की मांग के अनुसार समय समय पर इसके अन्य न्यायाधीशों की एक संख्या कई चरणों में बढ़ाई गई, है ना। समय के साथ साथ इसकी चरणों में क्या हुआ, मतलब इसकी मांग बढ़ते गई। अब देखते हैं केस मुकदमा अब ज़्यादा होता है तो ये 7 कुछ कर पाएगा नहीं, हाँ ये एक का एक ही रहेगा, ये इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो अच्छा रहता है वो केवल एक रहता है, यानी कि जो मेन रहता है वो एक रहता है, मेन 5-6 नहीं होता। हाँ उसके साथ जो काम करने वाले होते हैं उसको संख्या बढ़ाया जा सकता है, मेन का नहीं। तो इस साथ ही साथ इसकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश कार्यरत, है ना। देखिए बढ़ा के कितना किया गया, एगो तो मुख्य न्यायाधीश है ही, उसके साथ अब 30 न्यायाधीश आ गए। अब बताइए, अब मान चलिए कोई अगर आ गया केस वैसा तो अभी 30 मिलकर हैंडल कर लेगा, एक केस देखेगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए न्यायाधीश कार्यरत, अब देखिए बोल रहा है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इसके न्यायाधीश अपने पद पे बने रहते हैं, यानी कि 65 साल पूरा हो गया, ठीक ना, इसके न्यायाधीश अपने पद पे बने रहते हैं, यानी कि पूरी हो गया तब भी आप जो है इसके मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो अगर न्यायाधीश है तो आप बने रह सकते हैं अपने पद पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई हटाएगा नहीं, आप हटना चाहिएगा तो आप हट सकते हैं। इन न्यायाधीशों की योग्यता इस प्रकार है, देखिए योग्यता क्या रहना चाहिए, इन जो न्यायाधीश है मतलब जज है तो वही जो बता चुके हैं यही सब। देखिए यहाँ पे देखिए पहले बता चुके हैं, देखिए क्या कि वह भारत का नागरिक हो, है ना, ये बता चुके हैं हम। दूसरा कि वह न्यूनतम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रह चुका, न्यायाधीश कहने का मतलब जज, ठीक ना। न्यूनतम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, हम बता चुके हैं ये बात। राष्ट्रपति की निगाह में वो मतलब कानून का विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ कहने का मतलब पंडित, मतलब बहुत विद्वान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, है ना, ये अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय वे मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं। ये देखिए था इसका उत्तर, तो आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी क्या क्या शक्ति है, उसका क्या क्या कार्य है ना, कहाँ तक वो जो है मतलब
पहुँच है उसका, ये बताना है और उसका संक्षेप में वर्णन करना है ना। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है ना, सबसे बड़ा न्यायालय यही है। इसके शक्ति और कार्य निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया। देखिए पहला प्रारंभिक मुकदमा, देखिए ये समझते हैं अच्छे से। इसमें देखिए कुछ ही प्रारंभिक मुकदमों सर्वोच्च न्यायालय में पहले आते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित प्रारंभिक मुकदमों का फैसला करता है। देखिए हो जाएगा पहला 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच मुकदमा। दूसरा है एक और केंद्रीय सरकार और एक या एक से अधिक राज्य तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच मुकदमा। तीसरा केंद्र और राज्यों के बीच मुकदमा। ये देखिए 3 है, इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है पहले भी हम लोग ये तीनों को देख चुके हैं ना, 2 बार देख चुके हैं। फिर देखिए क्या है अपील संबंधी मुकदमा। अपील संबंधी मुकदमा, देखिए इसको देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय अपील संबंधी मुकदमों का अंतिम न्यायालय है ना, जहाँ फौजदारी, दीवानी तथा कानून से संबंध सभी प्रकार की अपीलें सुनी जाती है। उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र मिलने पर अपील हो सकती है। मतलब जैसे मान चलिए उच्च न्यायालय है ना, वहाँ गया, अगर वहाँ पे काम नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे उसको जो है क्या बोलते हैं न्याय नहीं मिला, ठीक ना, तो वहाँ से एक कागज़ आपको बना के देगा कौन, उच्च न्यायाधीश। उच्च न्यायाधीश बना के देगा तो आप फिर जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक ना। डायरेक्ट जो है आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, पहले आपको उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा। हाँ, आप उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं, जब आपको मैटर इसका रहे, ये तीनों का मैटर है, तब आप डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाइएगा। बाकी और कोई अगर छोटा मोटा चीज़ है तो उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको उच्च न्यायालय में जाना होगा। अगर उच्च न्यायालय से बात नहीं बनती है उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये सब बात देखिए समझिए, ये सब ज़िंदगी में काम बहुत करता है ये सभी बातें। फिर उसके बाद देखिए है कि परामर्श संबंधी अधिकार। देखिए राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है ना। राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में जो है राष्ट्रपति से पूछ के करेगा, ठीक ना, बोलेगा ऐसे कर रहे हैं सर, इसको करे या नहीं। मतलब बहुत अच्छा से जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मतलब मुख्य न्यायाधीश रहेंगे उससे जो है बहुत अच्छे से पेश आएंगे कौन, राष्ट्रपति। भले ही मुख्य न्यायाधीश की जो मतलब सैलरी है वो 1 लाख है, बट मतलब लेकिन उसकी पावर बहुत अधिक है, बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, इसलिए राष्ट्रपति जो है उसको इज्जत करके बोलता है, सर करके बोलता है, ठीक ना। दूसरा देखिए पूर्ण विचार करने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को अपने दिए गए निर्णयों पर फिर से विचार करने का अधिकार है। मतलब मान के चलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है अब वो फैसला दे दे कि इसको फांसी देना चाहिए, है ना, इसको फांसी देना चाहिए, तो ये क्या करेगा कि उस पर फिर से विचार कर सकता है, उस पर फिर से विचार कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में सुधार भी कर सकता है। और मान के चलिए फांसी का ऑर्डर दे दिया, फिर बाद में पता चला कि नहीं ये निर्दोष है, तो फिर से वो सुधार भी कर सकता है, यानी कि उसको जो सज़ा मिला उसको हटा भी सकता है ना। ये मात्र सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है। उच्च न्यायालय अगर एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया हो जाता है, ठीक ना। तो आप इसको जो है इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक देखिए संक्षेप में बोला गया था, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा था। और देखिए आगे थोड़ा सा, नहीं यहीं तक है, ठीक ना, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। तो बाकी यहाँ तक जो है आपको आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक ना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा भी सपना है कि हम भी डिजिटल बोर्ड ले। आप लोग हेल्प करते रहिए ताकि जल्दी से हम भी डिजिटल बोर्ड ले लें। और कैसे लेंगे, जब यूट्यूब से कमाई होगा थोड़ा बहुत तो आप ही लोग कर सकते हैं ना। आप लोग कैसे कर सकते हैं, वीडियो को देखिए फुल वॉच कीजिए, हमें जो भी वीडियो देखते हैं फुल वॉच कीजिए। दूसरा बात ये कि लोगों पे शेयर कीजिए, है ना, लोगों पे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये 4 चीज़ अगर कर दिए ना तो जो है हम 1 साल के अंदर डिजिटल बोर्ड ले लेंगे और फिर आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे क्लास 9th से लेकर 12th तक, ठीक ना। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।